गाइज, ये जो आपने डॉग देखा है, इस डॉग के बारे में आपने आजकल में बहुत सी न्यूज़ भी सुनी होगी कि इसने अपने मालकिन को खा लिया। और मैंने ना बहुत सारी वीडियोस भी देखी और थोड़ा सर्च भी किया कि रीज़न क्या हो सकता है। तो मैंने कुछ वीडियोस में देखा कि लोग बता रहे थे कि जब पिटबुल डॉग ने अपने मालकिन को काटा तो लोगों ने बाहर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। तो जहाँ तक जो मेरा आइडिया है और जो इसके ऑनर की मैंने जो स्टेटमेंट सुनी है, उन्होंने बताया कि इस डॉग का नाम ब्राउनी है और पिछले 3 साल से उनके साथ रह रही थी। इस डॉग को ना जो रिंग बजती है ना, बेल होती है घर के गेट के बाहर, उससे बहुत दिक्कत थी। तो बोला कि मैं जैसे जिम गया हुआ था तो उसके बाद उसने बताया कि मुझे लगता है कि बेल बजी होगी। उसके बाद ना ब्राउनी थोड़ी एक्साइटेड हो जाती थी जब भी बेल बजती थी, तो मेरी मम्मी ने रोका होगा या कुछ किया होगा तो उसने काट लिया होगा मम्मी को। लेकिन सेकंड थिंग देखो कि जब उसने अपने मालकिन को काटा और पड़ोसियों ने क्या किया, उनको पता है कि डॉग को पत्थर मारने से वो और एग्रेसिव होते हैं। उन्होंने डॉग को रोकने की बजाय बाहर से उसको पत्थर ईंटें मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो डॉग और एग्रेसिव हो गया और वो अपनी मालकिन को ऐसे काटता रहा। अगर कोई भी एक बंदा हिम्मत करके थोड़ा सा जाके उस बच्चे को रोक पाता तो बच्चा काटता नहीं। और वो बच्ची जो ब्राउनी है वो फ्रेंडली है। उसके बाद उसको उठा के नगर निगम उस बच्चे को भेजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं कसूर ना इसमें लोगों का है जो डॉग्स को इतना ज्यादा एग्रेसिव बनाते हैं, इनको पत्थर मारते हैं, ईंट मारते हैं। एंड मैं प्रे करती हूँ कभी भी ऐसे दोबारा ना हो। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भाई वो डॉग है, डॉग डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो फ्रेंडली होते हैं। जो एग्रेसिव होते हैं आप लोग उनका एग्रेशन जगाते हो। भगवान ना करे दोबारा कभी ऐसे हो, कोई डॉग अगर किसी को हर्ट कर रहा है, अगर आप उसको पास जाके डराओगे, हटाओगे, वो हट जाएगा। इवन आप क्या करते हो, उसको हटाने की बजाय उसको और पत्थर मार रहे हो, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। वो जो माँ जो इस दुनिया से गई है उसके लिए बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन आप लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। ये बेजुबान बच्चे कभी भी किसी को ऐसे नहीं हर्ट करते जब तक हम उन्हें हर्ट नहीं करते। तो उसके मालिक की जो भी मैंने स्टोरी सुनी है, उसने बोला कि बच्ची फ्रेंडली है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मम्मा के हाथ से खाना खाती थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम, उन्होंने ये भी बोला कि जैसे बच्चे वो गेट की बेल मार के भाग जाते हैं, तो मे भी ये भी रीजन हो सकता है वो माता जी अकेली थी, बच्चों ने बेल मारी, भाग गए, ब्राउनी एक्साइटेड हो गई, वो बाहर आई, माँ ने रोका, वो नहीं रुकी, वो उन्होंने ओबे सर हमें भी कई बार डॉग काट जाते हैं, जब वो बाहर भागते हैं हम उनको स्टॉप करते हैं कि बाहर नहीं जाना। तो वो मेरे को भी 2-3 बार ऐसे हुआ है। लेकिन उल्टा आप किसी को बचाने की बजाय अगर आप उनको पत्थर ईंटें मारने शुरू कर दोगे तो सॉरी, वो माता जी इस दुनिया से गए हैं, सच्ची में बहुत दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों आपकी ही गलती है, आप इन बेजुबानों के पीछे हाथ धो के इतना पड़े हुए हो कि इस लेवल तक आपने उनको एग्रेसिव कर दी है। गाइस, मैंने ना अभी 2 रील अपडेट किए हैं जो लखनऊ में पिटबुल डॉग ने अपनी मालकिन को खाया है। जो मेरा ओपिनियन है और अब तक जितनी मैंने न्यूज़ देखी है, मैंने उसका पूरा सार उस वीडियो में डाला है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक बार जाके वीडियो देख के ना, जो आप लोगों का ओपिनियन है कि एक डॉग ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ लोगों ने डॉग्स को ना बदनाम करना शुरू कर दिया। मेरे घर भी कुछ लोग आए थे, जैसे कोई आता रहता, नॉर्मल बातें होती हैं, देखो वो पिटबुल ने अपनी मालकिन को खा लिया, डॉग तो वफादार होते हैं, डॉग तो ऐसे होते हैं। तो ये ना गलत अफवाहें फैलाना बंद करो। इसके पीछे भी ना तुम जैसे लोगों का हाथ ही है। जो एक माता ने अपनी जिंदगी खोई है ना, वो तुम लोगों की वजह से है। तो प्लीज वो वीडियो देख के ना अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना, क्योंकि हम सब लोगों की सोच अलग है, सब लोगों के एक्सपीरियंस अलग है ना। आपके भी गली मोहल्लों में लोग डॉग्स को टॉर्चर करते हैं, तो हर बंदे की स्टोरी अलग है। और मैं तुम्हें ना फिर बोल रही हूँ, ये डॉग्स हैं, शेर नहीं है। दुबई जैसे शहर में लोगों ने शेर तक पाले हुए हैं और तुमने डॉग्स को शेर बना के रख दी है। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई डॉग हर्ट कर रहा है, तो इंसानियत के नाते वहां चले जाना। एक बार हमारे साथ भी वाकया हुआ था, 2 डॉग आपस में इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे। मैं और मेरी सिस्टर थे, हम दोनों वहां गए, एक को उधर से पकड़ा, हिम्मत दिखाई। तो हमें पता है वो डॉग है, वो शेर नहीं है, वो हमें नहीं काटेगा, वो हमें खा नहीं जाएगा, तो इतना डरा मत करो। तो मतलब फिर भी मेरे को इतना दुख होता है। मैं आए दिन जब कोई न्यूज देखती हूँ, जब भी मैं सच्ची कह रही हूँ, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना, कोई इंसान अगर हर्ट होता है तो वो इंसानों की ही गलती होती है, वो गली मोहल्ले वालों की गलती होती है जो डॉग को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं वो अपना बचाव समटाइम नहीं कर पाते, क्योंकि जो यंग जनरेशन है कई वो उनको पत्थर मार के जाते हैं। अब बच्चों को नहीं पता लगता डॉग्स को। मैं देख रही हूँ कितने
लोगों ने डॉग्स को ऐसे हेट करना शुरू कर दिया है। मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी पिटबुल ब्रीड गंदी है, क्यों बदनाम कर रहे हो किसी डॉग को? ये सब करता धरता तुम लोग ही हो। तुम ऐसे नहीं करोगे तो वो बेचारे नहीं करेंगे ऐसे। और आप सब लोगों को पता है कि जब वो ब्राउनी ने ऐसी हरकत की, उसको नगर निगम वाले उठा के ले गए, उसके मालिक ने दे दिया कि ले जाओ इसको, अभी किस काम के नहीं है, जो भी रीजन रहा। कितनी जल्दी एक्शन हुआ, कितने सारे न्यूज चैनल पे ये खबर चल रही है। लेकिन अब दूसरी साइड जब देखते हैं, जब कोई इंसान किसी बच्चे की गर्दन काट देता है, उसको लटका के उसकी टांगे काट देता है, सिर पे डंडा मार के उसकी आंखें निकाल देता है, उसको आग में फेंक देता है, तंदूर में, उसके ऊपर तेजाब डाल देता है, तब कोई भी न्यूज वाला ये न्यूज नहीं छापता, कोई भी जस्टिस नहीं मिलता, पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज भी दे दी जाती है, कोई इंसाफ कुछ नहीं मिलता। तो ये हमारे देश का कल्चर लगा लो, हमारे देश का सिस्टम है। अगर कोई बेजुबान गलती करेगा वो भी लोगों की वजह से, तो उसको तुरंत सजा दी जाएगी। लेकिन कोई इंसान करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं कोई करेगा, कोई रूल ही नहीं बना। तो अभी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि दीदी जब ऐसी सिचुएशन होती है, कोई डॉग किसी को हर्ट कर रहा है या कोई किसी को मार रहा है, तो क्या करना चाहिए? जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं उस डॉग को डंडे से नहीं मारती। मैं क्या करती हूँ, सम टाइम जब मेरे घर भी डॉग की फाइट होती है, बहुत गंदी फाइट होती है, तो मैं उनको उनकी टेल से पकड़ती हूँ, क्योंकि उसका मुंह अगर मेरे तक आएगा तो थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। टेल से पकड़ के मैं उसको थोड़ा दूर ऐसे मतलब करती हूँ कि जिससे वो डॉग दूर हो जाए, वो मुझे काटे भी नहीं। तो देखो, उससे डॉग को हर्ट भी नहीं होगा। कई बार लोग क्या करते हैं, डंडे पत्थर मारते हैं, मैं ऐसा नहीं करती। तो मेरी यही राय है, अगर कोई लड़का लड़की, आप इतने स्ट्रांग तो हो, किसी डॉग को टेल से पकड़ के उसको थोड़ा बैक ऑफ कर सकते हो, जो मेरा ओपिनियन है। बाकी मुझे कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे जब सीन चल रहा होता है, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि आप पानी फेंक दिया करो। मैंने पानी भी ट्राई किया कि जब बहुत ज्यादा गंदे वाली लड़ाई होती है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और अब इस चीज का ना मुद्दा मत बना लेना कि आपने टेल से क्यों पकड़ा। एक डॉग को आपने देख लिया है कि वो बुरी तरह किसी को हर्ट कर रहा है, चाहे वो किसी दूसरे डॉग को कर रहा है, तो आप उसको टेल से पकड़ के थोड़ा पीछे कर रहे हो, आप उसको मार नहीं रहे। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा करने से वो डॉग को भी इतना हर्ट नहीं होता, तो आप एक जान बचा दोगे दूसरे की। और अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो उस बच्चे की जान चली जाएगी। मैंने बहुत बार देखा, बड़े डॉग छोटे डॉग्स को मार देते हैं। तो हिम्मत करके भाई कुछ ना कुछ किया करो। और एक चीज ना, ये जरूर याद रखना कि अगर आप किसी डॉग के साथ बुरा करते हो ना, चाहे एक बार करते हो, वो ना हमेशा याद रखते हैं। अब मेरा जो डॉग है टिंगी बिन्नी, बहुत छोटी ब्रीड है, छोटे छोटे से हैं, लेकिन किसी वक्त पे कोई बिन्नी को 3 साल पहले हमारे यहाँ पे शर्मा जी हैं, उन्होंने उसको मारा था। उसको आज तक याद है, जब भी वो उस अंकल को देखता है उसको वो भौंकता है। पूरी गली में किसी को नहीं भौंकता, उसी को भौंकता है। तो अगर आप किसी डॉग को खाना खिला रहे हो ना, वो आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। अगर आप उसको डंडा मार रहे हो, हर्ट कर रहे हो ना, वो हमेशा याद रखेगा। तो ये चीजों का प्लीज ध्यान रखा करो। जब तुम डंडे मारते हो तब तो तुम्हारा कसूर होता ही नहीं है, जब वो रिटर्न में डॉग अपने बचाव के लिए तुम्हें हर्ट करता है तब वो तुम्हें गंदा लगता है। तो प्लीज अपने बच्चों को बोल्ड बनाओ, उनको एक सिखाओ कि ये बेजुबान बच्चे बिना गलती के किसी को काटते नहीं, और पहले इनको कभी जिंदगी में मत मारो यार। क्या बिगाड़ा क्या उन्होंने तुम्हारा? अभी ना बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आप गलत हो, पिटबुल अग्रेसिव डॉग है ना। मैं मानती हूँ, चलो, और ये अग्रेसिव हुआ क्यों है पता तुम्हें? जो तुम लोग ये डॉग फाइट कराते हो है ना, फिर तुम्हारा कुत्ता डॉग फाइट में जीत जाता है, उसको तुम इतनी बुरी तरह ट्रेनिंग देते हो, कच्चा मीट खिलाते हो, उसके बाद तुम उसकी ब्लड लाइन शुरू करते हो, ये फलाने फलाने टाइम का डॉग है, आगे इसकी ब्लड लाइन शुरू हो रही है। और जो खास कर जो आजकल के लड़के शौकीन होते हैं वो कि हमने ब्लड लाइन का कुत्ता लेना है, 1 लाख का लेना है, 2 लाख का लेना है, जिसने कोई कंपटीशन जीता हो। तो ये चीजों की शुरुआत भी तुम ही कर रहे हो। पिटबुल एग्रेसिव डॉग नहीं थे, तुमने बना दिया उनको। आपने कितनी वीडियो देखी होंगी जिसमें पिटबुल्स को डॉग फाइट के लिए रेडी किया जाता है, उसके बाद उनसे ब्रीडिंग करवा के, बच्चे करवा के महंगे महंगे बेचे जाते हैं। तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। एंड मैं लास्ट ये अपडेट कर रही हूँ कि जितनी भी ब्रीड्स हैं हमारे इंडिया में, वो सारी फॉरेन से लाई गई हैं, और उन ब्रीड्स के साथ लोगों ने छेड़छाड़ करके उनकी ब्लड लाइन ही चेंज कर दी है, जिसकी वजह से वो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। जरूरी पिटबुल एग्रेसिव नहीं होता, लैब भी एग्रेसिव हो जाता है, कई डॉग एग्रेसिव होते हैं। तो हम लोगों को हर बार बोलते हैं
कि आप ब्रीड खरीदने की बजाय इन स्ट्रीट डॉग्स को प्लीज़ अडॉप्ट किया करो। ये लॉयल हैं, आप इनको एक बार रोटी दोगे, एक बार खाना दोगे ना, ज़िंदगी भर आपकी वफा निभाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है, इन डॉग्स को खरीदने की बजाय आप अपनी गलियों में बच्चों को अडॉप्ट किया करो, उनको एक फैमिली दिया करो। जब तक आप खरीदना बंद नहीं करोगे ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी।